आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स का चालान कैसे पे करते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाने के बाद ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। ई पे टैक्स जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म पैन में अपना दोबारा पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसको डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो ओटीपी जाएगा उसको हमने इसके अंदर ओटीपी फिल करना होगा। उसके बाद ये वेरीफाई कर लेगा कि आपका इससे लिंक है कि नहीं है। अब कंटिन्यू करेंगे, फिर एक ओटीपी आएगा। अब ओटीपी ये लोडिंग हो रहा है। अब ओटीपी इसके अंदर हम फिल करेंगे। वेट करना होगा थोड़ा सा। ओटीपी आ गया। अब ओटीपी हम इसके अंदर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, लिखा आ गया पैन नंबर ये है और इस बंदे का नाम ये है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे लिखा आएगा कि इनकम टैक्स पे करना है या फिर डिमांड आई है कोई, या फिर इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है, या फिर कोई अदर पेमेंट करनी है, या फिर कोई ब्लॉक असेसमेंट का सेल्फ असेसमेंट ड्यू हुआ है वो पे करना है। अब इस केस में हमें इनकम टैक्स पे करना है जो कि हमारा इस साल का बना था। अब यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि इस साल का ही है। असेसमेंट ईयर 25-26। अब इसमें ये देखना बहुत जरूरी है, असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो पे कर रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इनमें से बाकी कुछ भी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब करेंगे तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा कि टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है। अब इस केस में टैक्स 1 लाख है, सरचार्ज 10,000 है और जो सेस है वो 4,000 है। इन सबको फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वो आ जाएगा ऑप्शन कि आपको नेट बैंकिंग से पे करना है, डेबिट कार्ड है, या काउंटर मतलब चेक से पेमेंट करनी है, या फिर आरटीजीएस है, या फिर यूपीआई से है। तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि असेसमेंट ये ठीक है, फाइनेंशियल ये ठीक है, जो हेड है वो सब कुछ ठीक है, अमाउंट ठीक है। अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर पे लेटर करेंगे तो चालान जनरेट हो जाएगा, और पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो नेट बैंकिंग मतलब बैंक की साइट पे ले जाएगा। अब बैंक की साइट पे ले जाने के बाद आपको वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा अपनी नेट बैंकिंग का। जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे अपनी नेट बैंकिंग का, तो उसके बाद वो चालान की जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से सीधा के सीधा। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट ओपन होगी। यहाँ पे हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और पेमेंट कर देंगे। थैंक यू।